मित्रों नमस्कार, हमारा नाम है हर्ष तिवारी और आध्यात्म जगत के इस चैनल रामायण बाय हर्ष तिवारी में हम आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। जैसा कि हमेशा कहा जाता है कि हरि अनंत हरि कथा अनंता, उसी प्रकार श्रीमद् भगवद गीता जो है वो भी अनंत है, उसके भी अनंत रूप है। जैसे हरि अनंत है वैसे ही उनकी वाणी जो हम लोगों को श्रीमद् भगवद गीता के रूप में प्राप्त हुई है उसके रूप भी अनंत है। हमको तो भगवद गीता एक माता के रूप में दिखाई देती है, एक माँ है श्रीमद् भगवद गीता। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं कि अब ये जो जीवन है इसमें हमेशा अच्छा समय तो चलता नहीं है। अनेक बार जीवन में बड़ी बड़ी कठिनाई आ जाती हैं, कुछ संकट आ जाते हैं। ऐसी परिस्थिति में मनुष्य घिर जाता है कि उसको कहीं रास्ता दिखाई नहीं देता है। ऐसा अधिकांश लोगों के जीवन में होता है कि जो भी मनुष्य धरती पर आया है उसको कुछ ना कुछ संघर्ष अवश्य करना पड़ता है। कई बार उसको लगता है कि जीवन में तो सब जगह अंधेरा ही अंधेरा है, प्रकाश तो कहीं है ही नहीं, निराशा ही निराशा चारों तरफ दिखाई देती है। तो मित्रों, ऐसी परिस्थिति में गीता जो है एक प्रकाश स्तंभ के रूप में प्रकट हो जाती है। गीता का बहुत सहारा मिलता है। जब भी कोई भी कठिनाई हो, आपका कोई भी प्रश्न हो, गीता में हर प्रश्न का उत्तर है। आपको सारे प्रश्नों का जवाब मिल जाएगा गीता में। वो आपका जो प्रश्न है वो सांसारिक हो, पारलौकिक हो, किसी भी प्रकार का प्रश्न हो, उसका उत्तर आपको गीता में मिलेगा। जैसा कि हमने कहा, हमारे लिए तो गीता माँ है कि जब जब भी जीवन में कुछ परेशानियां आई हैं, संकट आए हैं, श्रीमद् भगवद गीता ने एक माँ की तरह हमको गोद में बिठालकर सहलाया है, हमारा ढाढ़स बढ़ाया है, हमारे विश्वास को बढ़ाया है, हमारे साहस को बढ़ाया है। अनेक बार ऐसा हमने आजमाया कि कुछ विपत्तियां आई, कुछ संकट आए, कुछ मानसिक समस्याएं आ गई, जिसमें कुछ ऐसी परिस्थितियां बनी कि जिन्होंने मन को बहुत बेचैन कर दिया। तब हम गीता माता की शरण में चले गए और गीता अमृत के अमृत में नहाकर जब निकले तो सारी चिंताएं, सारे संकट समाप्त हो गए। तो गीता तो हमारे लिए एक माता के समान है। गीता तो तपती दोपहरी में एक घने वृक्ष की छांव है। गीता तो एक अमृत कुंड है जिसमें स्नान करके जीवन धन्य धन्य पावन हो जाता है। यह गीता माँ आपको भी अपनी शरण में पुकार रही है, बुला रही है कि सारे लोग आए। कृष्ण की वाणी आप सभी को पुकार रही है, बुला रही है। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। कृष्ण की वाणी आपको पुकार रही है, बुला रही है। तो आइए गीता की शरण में आइए। जीवन की कोई भी तपिश हो, समस्या हो, भगवान श्री कृष्ण की वाणी सभी लोगों से कह रही है कि मैं हूं ना। और आज बात करेंगे श्रीमद् भगवद गीता के 18वें अध्याय के कुछ महत्वपूर्ण श्लोकों के विषय में। तो श्लोक देखेंगे और उनका अर्थ देखेंगे। इस कड़ी में सर्वप्रथम जो श्लोक हम ले रहे हैं वो 18वें अध्याय का 63वां श्लोक है। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, इति ते ज्ञानमाख्यतम गुह्याद् गुह्यतरम मया विमृश्येतद् शेषेण यथेच्छसि तथा कुरु। इस प्रकार यह गोपनीय से भी अति गोपनीय ज्ञान मैंने तुमसे कह दिया है। अब तू इस रहस्य युक्त ज्ञान को पूर्णतया भलीभांति विचार कर, जैसे चाहता है वैसे ही कर। अब इसके बाद भगवान अर्जुन जी से जो कह रहे हैं वो सुनिए। सर्वगुह्यतमं भूय शृणु में परमं वचः इष्टोसी में दृढ़मिति ततो वक्ष्यामि ते हितम्। संपूर्ण गोपनीयों से भी अति गोपनीय मेरे परम रहस्य युक्त वचन को तू फिर भी सुन। तू मेरा अतिशय प्रिय है, इससे यह परम हितकारक वचन मैं तुझसे कहूंगा। अब भगवान इस अध्याय के 65वें श्लोक में बहुत महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं, सुनिए। मन मना भव मद भक्तो मद्यांची माम नमस्कुरु मामे वैश्यसी सत्यम ते प्रतिजाने प्रियोसी में। हे अर्जुन, तू मुझ में मन वाला हो, मेरा भक्त बन, मेरा पूजन करने वाला हो और मुझको प्रणाम कर। ऐसा करने से तू मुझे ही प्राप्त होगा। यह मैं तुझसे सत्य प्रतिज्ञा करता हूं, क्योंकि तू मेरा अत्यंत प्रिय है। अब 66वां श्लोक देखिए। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। संपूर्ण धर्मों को अर्थात संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को मुझ में त्याग कर तू केवल एक मुझ सर्वशक्तिमान सर्वाधार परमेश्वर की ही शरण में आ जा। मैं तुझे
संपूर्ण पापों से मुक्त कर दूंगा, तू शोक मत कर। इस प्रकार आप भगवान की आज्ञा इन श्लोकों में देख चुके हैं। अब संजय जी जो बड़ी महत्वपूर्ण बात इस गीता अमृत के अंतिम श्लोक में कह रहे हैं वो अति महत्वपूर्ण है, आप सुनिए। यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र शरीर विरजयो भूर्तिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। हे राजन, जहां योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण हैं और जहां गांडीव धनुषधारी अर्जुन हैं, वहीं पर श्री विजय विभूति और अचल नीति है, ऐसा मेरा मत है। तो मित्रों, इन श्लोकों के माध्यम से हम गीता जयंती की आप सभी भक्तजनों को बहुत बहुत बधाई देते हैं। जय जय श्री कृष्ण, जय सिया राम, जय जय श्री सीताराम। राम 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 राम।